अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, इंटीग्रेशन में वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट दैट नाउ। ओके जी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही उसको करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कोई एग्जांपल पहले हम लेते हैं। सपोज वी वांट टू इंटीग्रेट x square plus 5 whole power 4 into x dx. We want to integrate this. This is written x square plus 5 whole power 4 times x dx. और गुड थिंग इज जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में उसमें सब्स्टिट्यूशन आपको खुद नहीं सोचनी होती, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन गिवन होती है। And suppose here it is given that use the substitution u is equal to x square plus 5. देखिए, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको ये सोचना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपका जो क्वेश्चन पहले इन टर्म्स ऑफ x था वो इन टर्म्स ऑफ u चेंज हो जाएगा। आपका कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ u चेंज होना चाहिए। मींस सिंपली ऐसा नहीं है कि इसकी जगह u लिख दिया और दैट्स इट। आपका ये x, आपका ये जो dx, ये सब आपके इन टर्म्स ऑफ x कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ u नाउ। अब वो उसको इन टर्म्स ऑफ u कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है, जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है मीन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए जिसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये लिखा हुआ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज du बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 2x। और अब आप इसको यूं लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 2x dx। ये dx उधर मल्टीप्लाई, ये मैं नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट लिख दूंगा। ये dx जो उधर शिफ्ट किया हो सकता है मैं डायरेक्ट ऐसे u को डिफरेंशिएट किया, du इज इक्वल टू x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन 2x dx। लेकिन ये एक्चुअली आपको ऊपर समझ आ रहा है कि 2x प्लस dx उधर शिफ्ट हो रहा है। x की कौन सी की वैल्यू चाहिए आपको? हाँ अच्छा, वो x इस x के लिए हाँ समटाइम ये यूज होगी लेकिन समटाइम ये यूज नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा आप जरा। सो इस क्वेश्चन में तो लिमिट भी नहीं है। अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा है, लिमिट वाला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सो डिफरेंशिएट हो गया। अब आप क्या कीजिए? लिमिट्स पुट कीजिए, सॉरी सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। सो अब जब जिस स्टेप में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपका कंप्लीट क्वेश्चन x से u में चेंज हो जाना चाहिए। कुछ पार्ट x में कुछ पार्ट u में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए मैं करने को इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह मुनीब क्या लिख देंगे हम? u है वो तो आपको क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज u, तो आप लिख देंगे u पावर 4। ऐसे ही है। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख दिया? u, और u पावर 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यही थी। अब हमारा मसला रह गया x dx का। मुनीब यहां तक कोई मसला? देखिए आपकी जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो क्या थी? सब्स्टिट्यूशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह u लिख देना है, तो मैंने बस वो लिखा।
यस। ओके जी, अब आपको क्या करना है, इस एक्स डी एक्स का भी कुछ करना है। सो अब आप इधर से देखिए, एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू बाय 2 के, ऐसे ही है ना। यहां से अगर आप चेक करें तो एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू बाय 2 के। तो हमने एक्स डी एक्स को लिख दिया डी यू बाय 2। सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें अब कहीं पे भी एक्स नहीं है, कंप्लीट एक्सप्रेशन हैज बीन चेंज इनटू इन टर्म्स ऑफ यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, you can keep 1 over 2 outside, this is u4, mean u4 को with respect to u हमने इंटीग्रेट करना है, so this will be 1 over 2 u 5 over 5, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं है तो प्लस c आएगा, so we got u5 by 10। अब मुझे बताइए इसमें लिमिट्स तो है नहीं, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ u होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए। तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स करने के लिए वो जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया उसको रिवर्स कर लें, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं, यू की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 5 ओवर 10 प्लस सी। देखिए सब्स्टिट्यूशन करने का फायदा क्या हुआ, आपको इसकी इंटीग्रेशन नहीं आती थी, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका एक्सप्रेशन बन गया उसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से आप कर सकते थे। सो आपने वो कर ली। मैं रिपीट करता हूं कि हमारे स्टेप्स क्या थे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना होगा और फिर उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, और सब्स्टिट्यूशन ऐसे करनी है कि कंप्लीट एक्स आपका जो है वो यू में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास लिमिट्स भी होंगी। Suppose the question is x cube minus 2 whole power 7, ओके ऐसा कर लें, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2 होल पावर 7 dx and the limits are 0 to 2, and it is given that you have to use the substitution u is equal to x cube minus 2। ओके जी, द फर्स्ट स्टेप इज कि डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² और वो dx को उधर अगर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा du इज इक्वल टू 3x² dx। अब आपको सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक और स्टेप भी करना पड़ेगा, और वो कौन सा स्टेप है, लिमिट्स चेंज करने वाला स्टेप। आपकी जो पहले लिमिट थी, एक लिमिट थी 0, दूसरी 2, वो x की लिमिट थी, तो x इज इक्वल टू 0 था और x इज इक्वल टू 2। जब आप अपना क्वेश्चन u में चेंज कर रहे हैं तो आपको u की लिमिट्स फाइंड करनी है। मुनीब गैस करें वो लिमिट्स कैसे आनी चाहिए, u की लिमिट्स, जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसमें आप x पुट करें u आ जाएगा, उसके अगेंस्ट u आ जाएगा। तो अगर आप x 0 पुट करें तो 0 क्यूब माइनस 2, तो u क्या आ रहा है, -2। और अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 6 आ रहा है।
सो u इज इक्वल टू 6। सो लिमिट्स भी आपको पता चल कि चेंज हो गई हैं। सो अब हमने एक स्टेप में कोशिश करनी है कि हमारा क्वेश्चन x से u में चेंज हो जाए। सो देखिए, सो लिमिट्स 0 की जगह -2 और 2 की जगह 6। सो लिमिट्स आ गई -2 to 6। अब बताइए क्या किया जाए। इस x³ - इस x³ - 2 की जगह तो हम क्या लिख देंगे u। सो u पावर 7 आ जाएगा। और ये बिल्कुल, और ये x² और dx, ये जो x² dx है, ये x² dx अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है? du/3 के। du/3 के। सो x² ds की जगह आ जाएगा du/3। तो ये 3 जो है इसको आप बाहर कर लीजिए, 1/3। और u7 की इंटीग्रेशन इज u8/8 एंड लिमिट्स आर -2 to 6। अब अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको वापस x की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट्स हैं, और लिमिट्स -2 to 6 ऑलरेडी u की लिमिट्स हैं। अब आप ये डायरेक्ट लिमिट पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि लिमिट्स अगर चेंज ही ना करते हम वापस करते, क्योंकि फिर लॉजिकली थोड़ा सा होता है कि आपका क्वेश्चन में इधर एक्स यू आ रहा होता है लेकिन लिमिट्स आप यहाँ पे एक्स की चला रहे हो। गलत नहीं है, आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन लॉजिकली उस स्टेप में ये होगा कि आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू हो रही है और लिमिट्स एक्स की चल रही है। सो बेहतर है ऐसा। सो 1/24 u8 means 6/8 minus -2/8। सो इसका आंसर बताइए क्या? फाइनल बताइए। 24 को एंड पे डिवाइड कीजिए। 6997.33। सो ये इस तरीके से कुछ बन रहा है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहें तो ये बनेगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताएंगे मुनीब क्या बनेगा जी? ओ लेवल का टेस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये क्या बनेगा? करें ना, बताए ना आंसर। 700,000 नहीं, 70,000। बहरहाल, सो आई होप मेथड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये मैं जो एग्जांपल्स लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे। आगे आपको क्वेश्चन काफी मुश्किल इसके मिलेंगे, जिसमें ये जो स्टेप है ना, एक्स से यू में जाने वाला स्टेप, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टेप हुआ करेगा। ओके, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। सो इस इन एग्जांपल से सिर्फ आपको मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दिया कि मेथड क्या है, कि जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करें, लिमिट्स को भी चेंज करें और सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए।
चलिए जी, ये क्वेश्चन है पास पेपर के, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, जरा इसको जल्दी से कर लें पहले आप। यूज द सब्स्टिट्यूशन। आप मुझे ये बताइए, अगर ये सब्स्टिट्यूशन ना कहता तो आपको कोई मेथड आता है इसको इंटीग्रेट करने का? अलग कैसे? देखिए मीन इंटीग्रेट करना शायद पॉसिबल तो हो, शायद तो पॉसिबल है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन आपको शायद अभी मेथड ना पता हो इसका। तो लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन दे दो तो आपको सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और ऑप्शन होती नहीं, आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही करना पड़ता है। तो कीजिए इसका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो गिवन है, u इज इक्वल टू 3x+1। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, du/dx आ जाएगा इज इक्वल टू 3। सो du इज इक्वल टू 3dx। ओके जी, इसमें लिमिट्स तो है नहीं। तो बताइए मुनीब, क्या किया जाए? सब्स्टिट्यूशन जब करनी है, कैसे मैं स्टेप में लिखूं ये आप? बिल्कुल ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 3x+1 की जगह u आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में? नहीं, न्यूमिनेटर में u-1। आपको 3x चाहिए ना, तो 3x वहां से तो नहीं निकल रहा ना, तो आप इधर से 3x को सब्जेक्ट बनाए। यहां से अगर आप 3x को सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या बनेगा, u-1। तो 3x को सब्जेक्ट बनाया तो वो बन गया u-1। अब मसला रह गया dx का। dx का क्या किया जाए? dx को आप यहां से, dx देखिए तो dx किसके इक्वल है, du/3। सो dx की जगह लिख दिया du/3। सो उस 3 को तो आपने बाहर निकाल लिया, 1/3। अब बाकियों को बताइए कैसे अंदर इंटीग्रेट करेंगे। u-1/u को कैसे इंटीग्रेट करें? अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में टू टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक है, तो इसको आप स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करेंगे मतलब u/u -1/u। u/u is basically 1। सो आपके पास 1/3, 1 की इंटीग्रेशन u, -1/u की इंटीग्रेशन ln u प्लस c। So what's the final answer? Final answer should be in terms of x। सो अब आप रिवर्स कर लें सब्स्टिट्यूशन। सो 1/3, u था आपका 3x+1 -ln 3x+1 प्लस c। ठीक हो गया? No, take a certain cell. जी तरह कुछ कह रहे हैं आप? No, sir. ओके, और कौन सी तरीका है? u⁻1 करके देखें क्या हाल होगा, करें जरा। 1/x की इंटीग्रेशन हम हमेशा ln x के लिए लिखते हैं।
करें 1/x की इंटीग्रेशन उस तरीके से। ओवर 0 अनडिफाइंड। ओके जी, फिर इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 पार्ट 1 सिर्फ करेंगे, पार्ट 2 आप बाद में खुद ट्राई कर लीजिएगा। हाँ वो आई ऊपर लिखा हुआ, इस पूरे को उसने आई कह दिया। चलिए ऐसा कीजिए, क्वेश्चन 15 ट्राई करके आइए, ट्राई करके आए आप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।